और आईआरएस की ट्रेनिंग का बेसिक मतलब है इनकम टैक्स एक्ट को ठीक से पी जाना है, नहीं तो लोग आपको पी जाएंगे बाद में। आई हैव सीन मैंने आईआरएस ऑफिसर्स, उनकी हालत देख के ना दया आती है। आपस में बात करते हैं कि हम जिसके सामने बहस कर रहे थे उस तो रत्ती भर नहीं आता है, ये सुनेगा हमारी बात, ये जजमेंट देगा। दोनों वकील इस भाव से देखते हैं कि किसको भेज दिया आईआरएस बना के, ऐसे देखते हैं। ऐसी की तैसी हो जाती है, नहीं पढ़ेंगे तो ठीक से। आईएएस बनने के बाद आप में से कई लोग आईपीएस बनेंगे, जैसे एज्यूम करते हैं आईपीएस। Maybe you get into IRS, which is custom excise. IRS दो होते हैं ना, एक IT होता है, custom excise वाला होता है। In custom excise, you also have some police powers when you are especially in the narcotics. तो क्या होता है कि आपको वहां जाने के बाद ना कोई कानून ठीक से पढ़ना पड़ता है। If you get into IRS, IT, आपको एक्सपर्ट बनना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 शायद है, तो उसका एक्सपर्ट बनना पड़ता है। एक्ट इतना है लेकिन उससे केस लो मिला के इतना मोटा हो चुका है। और आईआरएस की ट्रेनिंग का बेसिक मतलब है इनकम टैक्स एक्ट को ठीक से पी जाना है, नहीं तो लोग आपको पी जाएंगे बाद में। आई हैव सीन मैंने आईआरएस ऑफिसर्स, उनकी हालत देख के ना दया आती है बाद में। आईआरएस बन गए, बैकग्राउंड क्या है कि मैंने ग्रेजुएशन में फिलोसफी पढ़ी है एंड आई गोट इनटू आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ट्रेनिंग में मैंने पढ़ाई की नहीं, मैं मौज करता रहा। एंड द ट्रेनिंग एकेडमी हैड ए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट मी पास, सो दे मैनेज्ड एवरीथिंग, सो आई कुड पास द एग्जाम। अब मैं बिना पढ़े एग्जाम पास करके पहुंच गया और बन गया ACIT। कितना लंबा नाम है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पूरा ऐसे है, ये आपकी डेजिग्नेशन होती है। This is the first designation that you are given when you come into IRS. अब वहां हीरो बन के जा रहे हैं, बैठे तो आपके असिस्टेंट ने, who happens to be an income tax officer, ITO, ITO जगह का नाम नहीं होता है, मतलब ITO एक ऑफिसर का नाम भी होता है, ऑफिस का भी होता है। तो इनकम टैक्स ऑफिस इज ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर इज ए डेजिग्नेशन विच इज सबऑर्डिनेट टू IRS ऑफिसर्स। वो कह रहे सर 3-4 बहुत क्रिटिकल केसेस हैं, आप सुनने होंगे, आपने केस सुनना होता है। बोले हाँ सर, आप आईआरएस में ट्रेनिंग करके आए ना? हाँ मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो फिर क्या कहते सर, कल कोर्ट लगा दें आपकी, एक केस कर ले, 3-4 केस जरूरी है, पेंडिंग है, आपने कल लगा दो। नेक्स्ट डे आप कोर्ट में जज वाली जगह बैठ गए, आप जज हैं। आप समझ रहे, बहुत मजा आता है। आप आईआरएस हैं, आप जज हैं, आप बैठ गए, अच्छे से गद्दे वाली सीट है, आपने उछल के देखा, बढ़िया पहिया घूम रहा है, आगे पीछे हो रहा है, आपने कहा बेस्ट, वेरी गुड सीट, गुड चेयर। अब चाय लाओ, मिल चाय आई, अब आपने कहा हाजिर किया जाए। तो आईटी ने कहा सर ये आपकी वो वाली अदालत नहीं है, ये इनकम टैक्स मैटर है। तो फिर 2 लोग आए, एक इधर से एक इधर से, तो पता लगा ये उस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने LLB भी किया हुआ है और 30 साल का एक्सपीरियंस इनकम टैक्स केसेस का इसको है। He has been doing income tax cases for last 30 years. इधर सरकार की तरफ से एक वकील आया है, वो भी 50-55 की उम्र में है, and he has also the experience of 30 years in income tax matters. अब दोनों बहस कर रहे हैं इस भाव से कि आप तो जानते ही हैं, हम बहस कर रहे हैं, आपको तो सब पता ही है। तो कहते हैं सर, according to section 80G of the Income Tax Act and the decision given by the Supreme Court in the matter of 1997, this was ascertained that आप कह रहे हैं अच्छा आप कागज पे नोट कर रहे हैं कि भैया इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब तो आप ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, वो दनादन आर्गुमेंट दे रहे हैं कि सर इस सेक्शन में ये लिखे, उस सेक्शन, उनको याद है सारा, सर सेक्शन ये, क्लॉज ये, सब क्लॉज ये, जजमेंट गिवन बाय द कैट या जो भी कोई बॉडी, आईटेट बोलते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, decision given by the ITAT in the year this, and this was the name of the case, this was decided on the basis of this, my client should not be given the notice. आपको राहत मिली कि हो गया पूरा,
आपने मन में सोचा काश मैं ऐसा बोल पाता, पर मालिक आप हैं, आप जज हैं। फिर सरकारी वकील ने बोला कि सर ये बकवास कर रहे हैं, बेकार की बातें। इनकम टैक्स एक्ट का ये क्लॉज जो है ना, इसमें जो बात है वो अप्लाई होगी, यहाँ पर ये बात अप्लाई नहीं होगी। एंड इफ वी सी द केसेस दिस पर्सन इज कोटिंग आर फेक केसेस। सी दीज 3 cases in the income tax act decided by the ITAT and by the Supreme Court later on. आप लोग ये भी अच्छा बोलता है, गुड, बोथ आर गुड। और दोनों ने बोला काफी देर तक, फिर दोनों मुंह ऐसे करके देख रहे हैं कि बाप बोलेंगे कुछ। फिर आपने अपनी आईटीओ को बुलाया, आपने कहा मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं भाई? उसने कहा सर आप फैसला करेंगे ना। आपने उससे पूछा सच में करना पड़ेगा, कोई रास्ता है दूसरा? फिर उसने कहा सर आप 2 दिन की छुट्टी कर दीजिए, आप बोलिए कि नेक्स्ट हियरिंग विल बी डन ऑन नेक्स्ट मंडे। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। आपने कहा आप दोनों की बातें सुनिए, यू स्पीक वेल, you have good knowledge, but your arguments are not so effective, you know. You have studied income tax act superficially but not at the deep level. So let me think about it. Give me 2 days and then I'll come with the judgment. So the matter is suspended and it will be heard again on Monday. This ये तारीख का नाम बोला। And now you can go. आपको इतना ही आता था बोलना। और जैसी हो गए आपने अगरबत्ती जलाई, भगवान के साथ कर रहे, भगवान कहाँ फंसा दिया यार मुझे, ये सब क्या क्या झंझट है। आईटीओ को बुलाया, बोले तू ही मालिक है, लिख जजमेंट लिख जल्दी से। तो ठीक से लिखियो। उसने कहा सर ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो सीए होते हैं ना ये वो भी काम कर देंगे। अब एक काम करो, इस मैटर में ये दोनों सीए हैं, 10-15 सीए हमारे पास हैं, एक और सीए को बुलाते हैं, वो लिखेगा जजमेंट आपके लिए। नीचे आपका नाम, आप अंगूठा लगा देना बस, मतलब साइन कर देना। आप बस साइन कर देना। फिर किसी सीए को बुलाया कि भाई साहब फंस गया, कुछ लिखो। सीए ने कहा सर ऐसे ऐसे लिखते हैं, लिखा बना जजमेंट। फिर कहा सीए साहब किसी को बताना मत बस, है ना। सीए कह रहा मैं क्यों बताऊंगा सर, बस हमारा मामला देख लेना थोड़ा सा, आप चिंता मत करो, देख लेंगे, बस आप लिखते रहो वैसे जजमेंट। ऐसी की तैसी हो जाती है, नहीं पढ़ेंगे तो ठीक से ट्रेनिंग में। दोनों वकील इस भाव से देखते हैं कि किसको भेज दिया आईआरएस बना के, ऐसे देखते हैं, आपस में बात करते हैं कि हम जिसके सामने बहस कर रहे थे उसे तो रत्ती भर नहीं आता है, और ये सुनेगा हमारी बात है, ये जजमेंट देगा। अगर आप ऐसे आईआरएस नहीं बनना चाहते हैं तो ठीक से पढ़ लीजिएगा। आईपीएस है, आईपीसी नहीं पता, सीआरपीसी ठीक से नहीं पढ़ी हुई है, खाली 8 सेक्शन याद किए, उससे काम चल रहा जीवन में। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि आईआरएस पे केवल कॉमर्स ग्रेजुएट्स हो, लेकिन हम अवॉइड इसलिए करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट केवल एक एक्ट है। An IRS officer who is working in IRS IT, basically he is supposed to go through only one act, Income Tax Act, and some provisions of CPC, that is Civil Procedure Code. ये एक एक्ट पढ़ना इतनी बड़ी बात नहीं है कि someone who is able to qualify CSET will not be able to manage. So this is not a super specialized service. So in IRS it's not much required, but yes, if in future they want to have such situations and they can do it. पर वो इतना, मतलब ट्रेनिंग में 2 साल ठीक से पढ़ लेंगे तो मैनेज हो जाता है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ट्रेनिंग में क्योंकि पढ़ते नहीं है इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा होगी।